सर्दियों में अगर आप गुड़हल के पौधे पर कुछ होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और पौधे की पत्तियां भी पीली होकर नहीं गिरेंगी और कलियां भी सूख कर नहीं गिरेंगी, अच्छी कलियां भी आएंगी और फूल भी बनेंगे। सर्दियों में भी आपका पौधा फूलों और कलियों से भरा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। सर्दियों में हमें अपने गुड़हल के प्लांट पर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जरूर करना है उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, लेकिन इसके साथ ही हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो। सर्दियों में सभी पौधों की ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो जाती है। इन दिनों हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, धूप बहुत कम निकलती है। आप अपने पौधों को थोड़ा सा सर्दी से बचाने के लिए वहाँ पर रखें। यहाँ पर कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप तो ज़रूर आती ही हो। मेरा गार्डन छत पर बना है, यहाँ पर पूरा दिन की धूप रहती है, लेकिन इन दिनों तो धूप निकल ही नहीं रही, जिसका असर हमारे पौधों पर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आपको अपने पौधों को कोहरे से बचा के रखना चाहिए। ज़्यादा सर्दी और कोहरा होने की वजह से कुछ कलियां इस तरह से बिना खिले ही मुरझा रही हैं, तो इस तरह से मुरझा चुकी कलियों को और फूलों को आपको निकाल देना है। अगर आप इन मुरझा चुकी कलियों को नहीं निकालते तो इससे हमारे पौधों को फंगस लगने का डर होता है, क्योंकि धीरे धीरे इन सूख चुके फूलों में और कलियों में फंगस लगने लगती है। और सर्दियों में जो अगला काम आपको अपने पौधों पर करना है वो ये है कि पौधों में वाटरिंग बहुत कम कर दें। गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके देखें 2 इंच तक। अगर गमले की मिट्टी सूखी है तभी वाटरिंग करें, अगर मिट्टी गीली है तो वाटरिंग ना करें। और इन दिनों आपको अपने गमले की मिट्टी की हर हफ्ता 10 दिन में गुड़ाई करते रहना है, ताकि अगर गमले की मिट्टी गीली है तो वो सूख जाएगी। अगर हमारे गमले की मिट्टी लगातार गीली बनी रहेगी तो उससे हमारे पौधे की रूट को फंगस लगने का डर होता है, जिससे हमारे पौधे की रूट सड़ जाती है और हमारा पौधा मर भी सकता है, धूप निकले या ना निकले। अगर आप लगातार अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई करते रहते हैं तो उससे एक तो गमले में मिट्टी जमती नहीं और दूसरा पौधे की रूट तक एयर भी पहुंचती रहती है। इस समय बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो जो फर्टिलाइज़र हमारे इस पौधे के लिए सबसे ज़रूरी है वो है ये पोटाश। ये फर्टिलाइज़र आपको इस तरह दानेदार भी मिल जाती है और पाउडर फॉर्म में भी। इस फर्टिलाइज़र का 1 चम्मच एक गमले में काफ़ी है। इस समय हमारे गुड़हल के पौधे के लिए पोटाश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, पौधे पर कलियां आने के लिए और कलियों को फूल में कन्वर्ट होने के लिए। इससे फूल का जो साइज है वो भी बड़ा होता है और कलियां भी मुरझाती नहीं और ना ही कलियां सूखकर गिरती हैं और ना ही हमारे गुड़हल के प्लांट की पत्तियां पीली होकर गिरेंगी। अगर आप इस फर्टिलाइज़र को पानी में मिक्स करके देना चाहें तो उस तरह से भी दे सकते हैं, लेकिन पानी में मिक्स करके तभी दें अगर आपके गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूखी है। सर्दी की वजह से मिट्टी गीली है, तो इसलिए मैंने इसे ड्राई फॉर्म में ही इस्तेमाल किया है। इस फर्टिलाइज़र को आप महीने में 1 बार अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में आप अपने पौधों पर किसी ना किसी फंगीसाइड का महीने में 1 बार इस्तेमाल ज़रूर करें। फंगीसाइड को आप इस तरह ड्राई फॉर्म में और लिक्विड दोनों तरह से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके गमले की मिट्टी गीली है तो उसमें 1 चम्मच आप फंगीसाइड का इस तरह से डालकर मिक्स कर सकते हैं। अगर मिट्टी ड्राई है तो आप लिक्विड के तौर पर 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फंगीसाइड का मिक्स करके गमले की मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट पर कोई चींटियाँ वगैरह आ गई हैं या फिर मिलीबग लग गया है तो आप इस लिक्विड फंगीसाइड को अपने प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं और गमले की मिट्टी में मिक्स भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पौधे पर लगी चींटियाँ और मिलीबग दोनों ही दूर होते हैं।
ये दोनों ही फर्टिलाइज़र आप किसी सीड वाली शॉप से या फिर ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अगर आप ये दोनों ही फर्टिलाइज़र अपने गुड़हल के प्लांट पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पर आप प्याज के कुछ छिलके लीजिए। प्याज के छिलके फंगीसाइड का भी काम करते हैं। प्याज के इन छिलकों में मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर और बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर इन प्याज के छिलकों को आप हर 10 से 12 दिन के बाद अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो इससे पौधों को फंगस नहीं लगती और जो पौधे की मिट्टी में कई दफ़ा चींटियाँ वगैरह लग जाती हैं वो भी नहीं लगेंगी। और इसके बाद जो अगली चीज़ हमने अपनी किचन में इस्तेमाल होने वाली लेनी है वो है ये आलू के छिलके। ये मैंने 2 से 3 आलू के छिलके लिए हैं। आलू के छिलकों में भरपूर मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है और भी इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और जो अगली चीज़ हमने इसमें मिक्स करने के लिए लेनी है वो भी आपको आपकी किचन से ही मिल जाती है और वो है ये चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आप इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती भी ले सकते हैं और फ्रेश भी। अगर आप इस्तेमाल की गई चाय पत्ती ले रहे हैं तो उसके 2 चम्मच लें। अगर फ्रेश चाय पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका 1 चम्मच काफ़ी है। चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और अभी हम इसमें 1 लीटर के आसपास पानी डाल देंगे। इस होममेड फर्टिलाइज़र को और ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक चीज़ हमने इसमें और इस्तेमाल करनी है जिसमें कि NPK यानी नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। वो हैं ये केले के छिलके। यहाँ पर मैंने 2 केलों के छिलके इस्तेमाल किए हैं। ये केले के छिलके मैंने सुखा कर लिए हैं। इसकी जगह पर अगर आप फ्रेश केले के छिलके इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इन सभी को अभी हम पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इन्हें ढक्कन लगा के कम से कम 1 दिन के लिए छोड़ देंगे ताकि इन सभी का जो असर है वो पानी में आ जाए। अगर आप इस फर्टिलाइज़र को अपने बहुत सारे पौधों पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सभी छिलकों की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर 2 आलू के छिलके, 2 प्याज के छिलके और 2 केले के छिलके और 1 चम्मच चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है। इस फर्टिलाइज़र को रखे हुए 1 दिन बीत चुका है और ये देखिए फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गई है। सारे ही छिलकों का असर पानी में आ गया है और पानी का कलर भी चेंज हो गया है। इस फर्टिलाइज़र को हमने इसी तरह से इस्तेमाल नहीं करना। इस्तेमाल करने से पहले इसे एक छलनी की हेल्प से छान लेंगे। इस फर्टिलाइज़र को हमने कभी भी छाने बिना इस्तेमाल नहीं करना। इससे पौधों को फंगस लगने का डर होता है। छान लेने के बाद ये हमारी फर्टिलाइज़र तैयार हो गई है। इस फर्टिलाइज़र को हमने इसी तरह से इस्तेमाल नहीं करना। इसे पानी में डिल्यूट करके ही इस्तेमाल करेंगे। जितनी ये हमारी फर्टिलाइज़र है इससे दुगनी मात्रा में हम इसमें पानी मिक्स कर देंगे। अब इस फर्टिलाइज़र को हमने अपने पौधों पर इस्तेमाल कितना कितना करना है। देखिए अगर आपका गमला छोटा है तो आप 1 गिलास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका गमला बड़ा है तो 2 गिलास तक भी इस फर्टिलाइज़र के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में भी इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो इससे कोई भी नुकसान नहीं होते क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र को आप हर 10 से 12 दिन के बाद अपने गुड़हल के पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपके पौधों में होने वाली पोटाशियम की कमी के साथ साथ नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को भी पूरा करती है। सर्दी के मौसम में पौधों को देने के लिए ये सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है। उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।